आज के इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब के कवायद वाले हिस्से का। कवायद वाले हिस्से को बच्चों मैंने मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर रखा है और अलग अलग हिस्सों का हम अलग अलग वीडियो के अंदर मुताला करते हुए आ रहे हैं। आज जो इस वीडियो के अंदर हम मुताला करेंगे बच्चों, उसका मौजू है साबिक़े लाहक़े और मुज़क्कर मुअन्नस। साबिक़े लाहक़े हमारी ज़ुबान को खूबसूरत बनाने के लिए और बहुत ज़रूरी हैं, हमारी ज़ुबान को वुसअत पैदा करने के लिए, और मुज़क्कर और मुअन्नस नर और मादा के अंदर फ़र्क करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं आपको समझा दूं पहले कि साबिक़े लाहक़े किसी बामाने अल्फाज के अंदर, किसी एक बामाने लफ्ज़ के अंदर आगे दूसरा लफ्ज़ जोड़कर एक नया लफ्ज़ बना देना, तीसरा लफ्ज़ बना देना साबिक़ा कहलाता है। और अगर पीछे जोड़कर कोई नया लफ्ज़ बनाओ तो वो लाहक़ा कहलाता है। तो इस तरह से साबिक़े और लाहक़े हमारी ज़ुबान के अंदर राइज है और हिंदुस्तान की सभी ज़ुबानों के अंदर साबिक़े लाहक़े मिलते हैं। इसके ज़रिए ज़ुबान को दूसरी ज़ुबान से भी जोड़ दिया जाता है। हमारी ज़ुबान को हिंदी से, अंग्रेज़ी से और मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानों से जोड़ा गया है और उन ज़बानों को भी उर्दू से साबिक़े और लाहक़े के ज़रिए जोड़ा गया है। तो इससे ज़बान के अंदर वुसअत पैदा हो जाती है और ज़बान जो है वसी हो जाती है। तो इसलिए हमारे लिए साबिक़े और लाहक़े पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। दूसरा, मुज़क्कर और मुअन्नस। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुज़क्कर उन इस्मा के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उन नामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जिन नामों से हमें नर की बात मालूम हो, कि नर का नाम मालूम हो, और जिससे हमें मादा का इल्म हो। जिन इस्मों से हमें मादा का इल्म हो तो वो मुअन्नस कहलाते हैं। तो नर मुज़क्कर और मादा मुअन्नस। तो आज के वीडियो के अंदर हम साबिक़े और लाहक़े का मुताला करेंगे और उसके बाद मुज़क्कर और मुअन्नस का मुताला करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, आप साबिक़े लाहक़े एक बार और समझा दूं आपको कि उर्दू ज़बान का बहुत अहम हिस्सा है ये साबिक़े और लाहक़े, और उनसे काफ़ी नए अल्फाज बनाए जाते हैं। बहुत सारे अल्फाज साबिक़े और लाहक़ों के ज़रिए बनाए जा सकते हैं और बनते हैं उर्दू ज़बान के अंदर, जो कि ज़ुबान की वुसअत बढ़ाने में मदद करते हैं। वुसअत बड़ा करने के अंदर, वसी करने के अंदर, ज़बान के अंदर अल्फाजों का ज़ख़ीरा बढ़ा देते हैं। कई तरह के अल्फाज साबिक़े और लाहक़े के ज़रिए हमारे ज़ुबान में शामिल हो गए हैं। ये सिर्फ उर्दू ही नहीं बल्कि अरबी, फ़ारसी और हिंदी ज़ुबान में भी पाए जाते हैं और इन्हें ये अल्फाज और मानी की नई तब्दीलियाँ आती हैं। सभी ज़ुबानों के अंदर साबिक़े और लाहक़े पाए जाते हैं। हिंदी के अंदर भी हैं ये, अरबी के अंदर भी हैं ये, फ़ारसी के अंदर भी हैं, उर्दू में भी हैं, और संस्कृत ज़ुबान के अंदर भी साबिक़े और लाहक़े अलग अलग नामों से बुलाए जाते हैं, अलग अलग नामों से मिलते हैं। इससे ज़बान के अंदर तब्दीली आ जाती हैं और नए अल्फाज हमारे सामने पैदा हो जाते हैं। आगे आते हैं हम साबिक़े की तरफ। इसको बच्चों आपको लिख लेना है, साबिक़े की तारीफ के साबिक़ा क्या है और फिर उसकी मिसालें फिर आपके सामने लेकर आऊंगा मैं। तो आपको इसको समझना है और अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है ताकि आपको परेशानी नहीं हो आगे चलकर। साबिक़ा बच्चों कहते हैं किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई अलामत लगाकर उससे एक नया अल्फाज बना लिया जाता है। किसी लफ्ज़ के शुरू के अंदर कोई लफ्ज़ है, उस लफ्ज़ को रखा और उसके शुरू में कोई दूसरा लफ्ज़ लगा दिया, कोई अलामत लिख के एक नया लफ्ज़ बना लिया, तीसरा लफ्ज़ बन गया, अलामत को साबिक़ा कहते हैं। तो जो आगे लफ्ज़ लगाया गया है, जो अलामत लगाई गई है, जो अल्फाज आगे लफ्ज़ आगे लगाया गया है, वो साबिक़ा कहलाएगा। साबिक़ा का लफ्ज़ी माने है जो पहले हो। माने क्या होता है? साबिक़ा के पहले आने वाले के लिए साबिक़ा का नाम इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके पहले साबिक़े लगाकर दूसरे अल्फाज बना लेते हैं। बहुत सारे हैं, अभी आएंगे हमारे आगे मिसालों के अंदर भी। तो आपको याद रखना है, साबिक़ा यानी जो पहले हो। साबिक़ा का माने ही यही है, जो पहले हो। तो साबिक़ा लफ्ज़ के शुरुआत में कोई लफ्ज़ लगाकर, कोई अलामत लगाकर लफ्ज़ में इजाफत करके और तीसरा नया लफ्ज़ बना लिया जाए। जैसे अदब के आगे बेअदब लगाकर बेअदब बना लिया। एक लफ्ज़ अदब और अदब के आगे क्या लगाया? बे। देखिए आप, ये हमारा कोई लफ्ज़ है अदब, अब इसके आगे हमने लगा लिया बे। क्या हो गया? ये नया लफ्ज़ बन गया बेअदब। तो ये जो बे लगाया है ना हमने आगे, ये बे बच्चों साबिक़ा है। आपको पहचान करनी है इनकी, जो आगे लगा हुआ है ये साबिक़ा है। बेअदब और समझ के आगे ना लगाकर
समझ के आगे ना लगाकर क्या बना लेते हैं हम, ना समझ। समझ के आगे ना लगाया, नया लफ्ज बन गया ना समझ, बना लिया जाता है। और मोल के आगे अन लगाकर, मोल के आगे ये मोल और मोल के आगे हमने लगा दिया अन, तो क्या हो गया अब ये अनमोल। अब अनमोल के अंदर साब का ये जो अन लग रहा है ना, ये साब का है। आपको समझना है, इसको जहन नशी कर लेना अपने, और अपनी नोटबुक के अंदर भी इसकी मिसालें उतार लेनी है, तो आपको आसानी रहे एग्जामों के अंदर। आपके इम्तिहान में सवाल आने वाला है बच्चों, तो अच्छे से आपको इसको सीख लेना है। तो हमने क्या करा, अदब के आगे बे लगाया, बे साब का है, बेअदब बना लिया। समझ के आगे ना लगाया, ना समझ, ना साब का लगाकर ना समझ बन गया वो। मोल के आगे अन लगा लिया, अन यानी अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं हो, और मोल यानी मोल, भाव ताव, कीमत, तो अनमोल बना लिया। इस मिसाल में बे, ना और अन जो है साब के हैं, ये हैं साब के, जो आगे लगकर नया लफ्ज, नया अल्फाज हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। यहां पर अब साबके की तारीफ के बाद हम साबके की मिसालें देखेंगे। आपको इसको रोककर पॉज करके और ये उतार लेना है। आगे आते हैं मिसालों की तरफ। आप बीती, आप बीती कैसे बनाया, आप और प्लस बीती, क्या बन गया इसका, इन दोनों से मिलकर आप बीती। आप बीती यानी खुद पर बीती हुई कहानी, आपके ऊपर, खुद के ऊपर, अपने आप के ऊपर बीती हुई बात के लिए आप बीती इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें आप साब का लगाया गया है। अहले वतन, अहले वतन, वतन के रहने वाले, वतन के लोग, यहां पर अहले साब का है। बदौलत, बदौलत, दौलत के आगे बा लगा के बदौलत, जिसकी वजह से, बा यहां पर साब का है। बाइज्जत, इज्जत के आगे बा लगा दिया, यहां बा साहब का है। बा इज्जत, इज्जत के साथ, यहां बा के मायने साथ के हैं। बद अखलाक, बद आमाल, बद अखलाक के आगे बद लगा दिया, तो वो बद अखलाक हो गया, नया अल्फाज बन गया बद अखलाक। तो बद क्या है यहां पर, साहब का। बद तमीज, साहब का कौन सा है इसमें, बदतमीज में, बद, तमीज के अंदर तमीज अल्फाज है हमारा, और इसके साथ नया अल्फाज हमने जोड़ा बद, नया लफ्ज बद जोड़कर, और तीसरा लफ्ज हमारा बन गया है बदतमीज, जिसमें तमीज नहीं हो, शऊर नहीं हो। बिला वजह, इसमें क्या है साहब का, बिला, बिला यानी बगैर या नहीं, बिला वजह, बगैर वजह के, बगैर कारण के, तो बिला यहां पर साहब का है। फिर ऐसा ही एक और है बिला कसूर, बगैर कसूर के, बिला कसूर भी यहां पर साहब का है। पुरजोर, पुर यानी पूरा लगा के, पूरे मादा लगा के, पूरी ताकत लगा के, पुरजोर, पुरजोश, भरा हुआ, पूरा भरा हुआ, जोश से भरा हुआ, और पूरा लगाकर पुरजोर। जोर के आगे पुर लगा दिया, नया लफ्ज बना। जोश के आगे पर लगा दिया, फिर हमारा नया लफ्ज बना। तो आपको साबके की पहचान करनी है कि इसमें साबका कौन सा लफ्ज है। यहां पर पुरजोर में पुर, जोर के अंदर पुर लगा दो पुरजोर, और जोश में पुर लगा दो पुरजोश। अहले जुबान, जुबान बोलने वाले, अहले वतन, वतन में रहने वाले, वतन के साथी, और अहले जुबान, जुबान के साथी, जुबान बोलने वाले, एक जैसी जुबान बोलने वाले, अहले जुबान। तो जुबान के आगे लगाया, क्या लगाया, अहल, अहले जुबान। बाकायदा, कायदा तरीका, और बाकायदा जो तरीके के साथ चलता हो। बा के माने यहां पर साथ के, बा यहां पर साब का है। बरामद, बरामद, बर यहां पर साब का है, आमद के साथ बर साब का लगाया गया है। बेश कीमत, बेश कीमत, कीमत के आगे बेश साब का लगाया गया है, बेश साब का कीमत के आगे लगाया, और नया लफ्ज बन गया
बेश कीमत, जिसकी कोई कीमत नहीं हो। पुरसुकून, सुकून से भरा हुआ, जहां पूरा सुकून हो, पूरे सुकून के साथ, सुकून से भरा हुआ। पुरसुकून, तो सुकून के आगे पुर लगा दिया, इत्मीनान के साथ, पुरसुकून। बशर्त, शर्त के साथ, बा यानी साथ, शर्त, बशर्त, शर्त के आगे बा लगा दिया। शर्त के आगे क्या लगाया है? ये शर्त प्लस बा, साबका, बशर्त। देखो इसमें अगला है बा असर, बा असर, असर के साथ, जिसमें असर हो वो बा असर। बरकरारी, जो बरकरार हो, जो बना हुआ हो, लगा हुआ हो साथ में, बरकरार। बेश बहा, बेश बहा, बहा यानी किसी चीज की तादाद के लिए बहा इस्तेमाल किया जाता है, और बेश बहा बहुत ज्यादा, जिसकी कोई तादाद से भी, मुअय्यन तादाद से भी ज्यादा चीज, बेश बहा। तो यहां पर बेश साबका है। पेशकश, किसी चीज को देने के लिए पेशकश करना, अपने दिल की तमन्ना जाहिर करना किसी को कुछ चीज देने के लिए, तो यहां पर पेश साब का इस्तेमाल किया गया है। बखूबी, खूबी के अंदर बा लगाया गया है, खूबी के साथ, खूबी से भरा हुआ। बदमिजाज, बदमिजाज, मिजाज जो हमारा अंदरूनी मिजाज होता है, जो हमारा बोलचाल का तरीका होता है, वो मिजाज है हमारा। अब उसके आगे बद लगा के और नया लफ्ज बना दिया, बदमिजाज। बर्दाश्त, बर्दाश्त। पाबंद, पेशकदमी, पाबंद में पा साब का लगाया गया है, पा के साथ बंद कर दिया उसको। पेशकदमी में पेश लगाया गया है, और बर्दाश्त में बर साब का लगाया गया है। आगे आते हैं हम साबके के अंदर। इसके बाद यहां पर लाहका। तो आपने साबके की मिसाल देखी थी और साबका समझा था कि किसी लफ्ज के अंदर आगे नया लफ्ज जोड़ दिया जाए, उसके शुरुआत के अंदर जहां शुरू हो रहा है, शुरुआत से पहले कुछ लफ्ज जोड़ दिया जाए तो उसको नया लफ्ज बन जाता है। तो जो नया लफ्ज जोड़ा गया है वो साबका कहलाता है, जो आगे जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दे, वहां हम आगे जोड़ रहे हैं या हम लफ्ज के खत्म होने के बाद जोड़ें, आखिर में जोड़ें, तो ये बच्चों लाहका कहलाएगा। शुरुआत में जोड़ा तो साबका, और आखिर में जोड़ा तो लाहका। किसी लफ्ज के आखिर में कोई अलामत लगाकर उससे नया लफ्ज बनाया जाए तो उसे लाहका कहा जाता है। जैसे जरूरत के आखिर में मंद लगा दिया जाए, जरूरत के आखिर में मंद लगा दिया जाए तो क्या बन रहा है? जरूरतमंद, जरूरतमंद बन गया। दर्द के आखिर में नाक लगाकर दर्दनाक बना दिया, और यहां मंद और नाक लाहके हैं। मंद और नाक जो आखिर में लग रहे हैं अपने लफ्ज के और नया लफ्ज बना रहे हैं, ये लाहके हैं। आगे लगते हैं वो साबके हैं, और जो लफ्ज के पीछे लगते हैं वो लाहके हैं। तो आपको साबका और लाहका दोनों अच्छी तरह समझ लेना है। यहां मिसालें देखिए। कुरान ख्वां, कुरान पढ़ने वाला। अब यहां पर पीछे लफ्ज लगाकर पीछे एक और कुछ अलामत जोड़कर नया लफ्ज बना दिया गया है, कुरान ख्वां। इसके भी माने होते हैं, पीछे वाले के और आगे वाले के भी, साबके और लाहके के भी। कुरान पढ़ने वाला, तकलीफ दह, तकलीफ देने वाला। दर्दनाक, जिसमें बहुत ज्यादा दर्द हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो। गुल अफशा, गुल फूल के आगे अफशा लगाया गया है, अफशा यानी बिखेरना। गुल अफशा। हकीकत आमेज, हकीकत के करीब, आमेज यानी करीब होता है, हकीकत आमेज। यहां लाहका क्या है? आमेज। यहां पर अफशा, यहां पर नाक, यहां पर दह, और ऊपर कुरान ख्वां में, कुरान ख्वां में ख्वां, ये लाहके हैं। चालबाज, बाज लाहका है। मुख्तसर तरीन, मुख्तसर तरीन, बहुत छोटा करके, तरीन, तरीन का यहां पर लाहका है। खैर ख्वाह, खैर चाहने वाला, ख्वाह, ख्वाह यहां पर लाहका है, जो खैर की ख्वाहिश रखता है। लबरेज, रेज, रेज यहां पर लाभ का है।
अफसाना निगार, निगार इसके अंदर लाहका है। जहर आलूद, आलूद, आलूद भरा हुआ, लगा हुआ, चिपका हुआ, आलूद लाहका है यहां पर। बचपन, अब बचपन में देखो लाहका कौन सा है बचपन के अंदर बच्चों? बचपन के अंदर लाहका है पन, बचपन। ये दो लफ्जों से मिलकर बना है जो इस तरीके से मिल गया है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि इसमें साबका है कि लाहका है और कहां है, किस जगह पर है, कुछ पता नहीं चल रहा। तो बच्चा पन, जिसके अंदर बचपना हो, बच्चे की जैसे हरकतें करे वो उसका बचपन कहलाता है। तो बचपन, पन यहां पर इसके अंदर लाहका है। आतिशबाज, आतिशबाजी करने वाला, बाज इसके अंदर लाहका है। और यह है बदतरीन, ये यहां पर तीन नहीं है, यह है बदतरीन। बदतरीन बहुत बुरा, बुरे से भी बुरा, तरीन यहां पर इसके अंदर लाहका है। आगे आते हैं दिलबर, बर इसमें लाहका है। घड़ी साज, यहां पर साज लाहका है। घड़ी के अंदर साज जोड़ा गया है, जो घड़ी का काम करने वाला हो, घड़ी को देखभाल करने वाला हो, घड़ी का साज। गरीब नवाज, नवाज लाहका है यहां पर, गरीब को नवाजने वाला। रंग आलूद, आलूद की मैंने आपको बनाई थी अभी, भरा हुआ, चिपका हुआ, ये लगा हुआ, तो यहां पर लाहका है आलूद। भोलापन, भोलापन बचपन, रंगीलापन भोलापन, पन यहां पर इसके अंदर साबका है। पतंगबाज, पतंगबाजी करने वाला, जैसे रंगबाज था रंगबाजी करने वाला, और चालबाज था चाल चलने वाला, चालबाजियां करने वाला। पतंग उड़ाने वाला, पतंगों के खूब शौकीन। दिलचस्प, दिल के आगे यहां पर जोड़ा गया है साबका लाका चस्प, क्या जोड़ा गया है? चस्प। तो दिलचस्प नया लफ्ज बना और यह बन गया दिलचस्प के पीछे चस्प साबका। तहसीलदार, दार उसका मालिक, उसका निगरानी करने वाला, दार के माने किसी भी चीज के लिए, तो तहसील के आगे दार लगा दिया, तहसीलदार बना नया लफ्ज, और इसमें लाका है दार। दिलकश, कश इसके अंदर लाका है। कश मतलब दिल को कशिश में कर देने वाला, दिल के ऊपर असर करने वाला, जादू कर देने वाला। मजमून निगार, मजमून लिखने वाला, निगार उसका बनाने वाला, तख्लीक को करने वाला, पैदा करने वाला। निगार यहां पर लाहका है। फिक्रमंद, मंद लाहका है। कमरबंद, बंद लाहका है। करीब तरीन, जो बहुत ज्यादा करीब हो, तरीन इसके अंदर लाहका है। मौका परस्त, परस्त मौके का इंतजार करने वाला, तो परस्त इसके अंदर लाहका है। मौका लफ्ज है इसका और परस्त इसके अंदर साब का जोड़कर, लाहका जोड़कर और नया लफ्ज बनाया गया है। रोशनदान, रोशन के आगे और दान लगा दिया गया है, तो रोशनी आने की जगह के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, रोशनदान। आराम तलब, जो आराम का ख्वाहिशमंद हो, आराम की तलब करता हो, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और आराम के आगे तलब लाहका लगा दिया गया है। दिल आजार, आजार दुखाने वाला, दर्द, तकलीफ। आजार के माने क्या होते हैं? तकलीफ। तो यहां पर दिल के आगे आजार लगाकर और लाहका लगाकर इसको नया लफ्ज बना दिया गया है, जो दिल की तकलीफ की ओर इशारा करता है। और ऐसे ही दिल के आगे कश लगाया गया था, जो खूबसूरत मंजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दिलकशी पैदा करने वाले मंजर के लिए दिलकश इस्तेमाल किया जाता है, कि जो दिल को अपने आप के अंदर रागिब कर ले, अपने आप को मन मोहने की कोशिश करे। आजार इसके अंदर लाहका है। खैर अंदेश, खैर अंदेश चाहने वाला, खैर चाहने वाले के लिए खैर अंदेश इस्तेमाल होता है, और अंदेश इसके अंदर लाहका है, खैर के आगे अंदेश लगाया। मेजबान, मेजबान यहां पर साफ लाहका है, बान, बान लाहका इस्तेमाल किया गया है। बेहतरीन, जो हम तरीन वाला इस्तेमाल करते हैं, मुख्तसर तरीन, बदतरीन, करीब तरीन, तो ऐसे ही है बेहतरीन। बह यानी अच्छा और तरीन बहुत अच्छा, तो बेहतरीन बहुत अच्छे के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिसके अंदर तरीन लाहका लगा हुआ है, तरीन लाहका इसके साथ जुड़ा हुआ है। आतिश परस्त, आतिश को मानने वाला, आतिश की तरफ रागिब होने वाला, आतिश की पूजा करने वाला आतिश परस्त कहलाता है।
कदरदान, दान, दान यहां पर ला का है, कदर करने वाला। दिलचस्प, जो अभी पहले भी आया था अपने, दिलचस्प जो दिल को खुश करे, जिससे दिल अच्छा रहे, दिल यहां पर लगे, तो दिलचस्प, चस्प इसके अंदर दिल के साथ ला का लगाया गया है। जलवा अफरोज, जलवे बिखेरना, अफरोज यहां पर ला का लगाया गया है, जलवा अफरोज। हैरत अंगेज, जो हैरत में जुड़ा हुआ हो, अंगेज यहां पर ला का है। हैरत अंगेज के बाद है जरूरतमंद, जरूरतमंद कौन सा? जिसको जरूरत हो, जरूरत के आगे मंद लगाया गया है। उसके बाद आगे है बरतरीन, जो बरतर हो, तरीन वही मुख्तसर तरीन, करीब तरीन, बेहतरीन, तो बरतरीन जो बरतर हो, बड़ा हो, बहुत अच्छा हो, बहुत ज़्यादा का हो। और फिर आगे है नज़रबंद, जो कैद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी को नज़र के अंदर बंद करने के लिए, किसी की चारों तरफ पहरेदारी लगाने के लिए नज़रबंद इस्तेमाल किया जाता है। तो नज़र यानी नज़र की इशारे से है, आँख से है, और बंद यानी उसको उसमें बंद कर देना। तो यहाँ पर माने उस शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है नज़रबंद जो सरकारी कैद के अंदर या किसी कैद के अंदर मुब्तला हो। तो बच्चों ये थे हमारे लाहके की मिसालें और लाहके। तो साबके भी हमने देखे और लाहके भी हमने देखे। फ़र्क क्या है? साबके के अंदर लफ्ज़ से पहले इजाफत होती है, नया लफ्ज़ पहले लगाया जाता है, फिर तीसरा लफ्ज़ बनता है। और लाहके के अंदर उसके आखिर में, लफ्ज़ के आखिर में, जैसे बताया था, ज़रूरत के आगे मंद लगा के नया लफ्ज़ बना ज़रूरतमंद। जो ज़रूरत के बाद हमने आखिर में मंद लगाया, ये मंद लाहका है। इस तरह से आपको आगे लगने वाले जो हैं, शुरू में लगने वाले जो हैं लफ्ज़ के अल्फाज नए, वो साबके हैं, और जो पीछे लगे अल्फाज या अलामत पीछे लगे, वो लाहके हैं। साबके और लाहके आपको याद रखने हैं। मिसालें आपको यहाँ से उतार लेनी है इसकी, और उतारने के बाद आपको ज़हन नशीब में इसको करने की कोशिश करना है, समझने की कोशिश करना है। आगे आते हैं हम मुज़क्कर और मुअन्नस की तरफ। मुज़क्कर और मुअन्नस बहुत आसान है, आपको ज़्यादा समझाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को पता है। नर के लिए मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता है और मादा के लिए मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसे करोगे इस्तेमाल? तो देखो, जैसे पापा, अब्बा, बाप, चाचा, ये क्या है? मुज़क्कर। सबसे नर की आवाज़ आ रही है, लड़के की जिन्स की आवाज़ें आ रही हैं। और लड़की के लिए या नर मादा के लिए क्या क्या इस्तेमाल किए जाते हैं? बेटी, बहन, अम्मा, चाची, फूफी, अलग अलग इस तरह के आप इस्तेमाल करते हो, वो सब मुअन्नस कहलाते हैं। अभी आपके और समझ में आ जाएगा। देखिए, आप तारीफ लिख लीजिए इसकी। मुज़क्कर, मुज़क्कर नर जिन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नर इस्मा को मुज़क्कर कहा जाता है। हर वो चीज़ जो मर्दाना जिन्स के हामिल हो, मुज़क्कर कहलाती है। जहां भी हमें मर्दाना जिन्स का एहसास हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, वो अगर उससे हमें उसके नर या मादा होने का यकीन हो रहा है, उसका जिन्स पता चल रहा है, तो वो मुज़क्कर या मुअन्नस के अंदर शामिल हो जाएगी। तो देखिए, मुज़क्कर की मिसालें: बाप, अब्बा, बेल, बेटा, काम। एक यहां पर नया लफ्ज़ मैंने दे रखा है, काम। अब ये तो ठीक है, बाप सही है, अब्बा सही है, बेटा सही है, बेल भी मुज़क्कर होता है, लेकिन काम को हम कैसे कहेंगे मुज़क्कर या मुअन्नस? काम का जिन्स कैसे पता चल रहा है? तो बच्चों, काम, टेबल, कुर्सी, मकान, बादल, घर, सबके जिन्स हैं, सबके अलग अलग जिन्स हैं। आपको करना क्या है? सिर्फ अपने जुमले में इस्तेमाल करके उसको देखना है। आप जब जुमले में इस्तेमाल करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये मादा है या नर की अलामत या नर की निशानदेही कर रहा है। जैसे काम को मैंने यहां पर मुज़क्कर के अंदर शामिल किया है। अब मैं काम का एक जुमला बोलता हूं, मुझे रोज काम करना होता है। काम करना होता है, रोज काम करता हूं मैं। अब काम करना होता है बोल रहा हूं मैं, क्या मैं काम करना होती है बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं मैं? काम करना होती है, मुझे रोज काम करना होती है, तो वो हमारा जुमला गलत हो जाएगा। जब हम जुमला बोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नर है कि मादा है। काम करना होता है इस्तेमाल हो रहा है काम के लिए, इसलिए हमें पता चल गया कि काम जो है नर है। कुर्सी के लिए बात करूं, कुर्सी रखी हुई है, कुर्सी रखी हुई है। अब रखी किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? नर के लिए कि मादा के लिए? मुज़क्कर के लिए कि मुअन्नस के लिए? मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
रखी हुई है, बैठी हुई है, खड़ी हुई है, और रखा हुआ है, बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, जा रहा है, आ रहा है, घूम रहा है, ये सब किसके लिए? मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब और आपको मिसाल दूं, मेरे हाथ में पेन है, बताइए पेन मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? पेन से क्या करते हो? पेन खराब हो गया है, मेरा पेन खराब हो गया है। अगर मैं आपसे यूं कहूं मेरा पेन खराब हो गई है, तो कैसा लगेगा आपको? अजीब सा लग रहा है, जुमला बैठ नहीं रहा ठीक। तो हमें पता चल रहा है कि हम पेन को खराब हो गया बोल रहे हैं, हो गई नहीं बोल रहे हैं। पेन खराब हो गई नहीं बोल रहे, पेन खराब हो गया बोल रहे हैं। तो पेन हमारा मुज़क्कर है। पेन क्या है? मुज़क्कर है। स्क्रीन आपके सामने लगी हुई है, ये स्क्रीन जो आप देख रहे हो अपने कैमरे के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर, ये आपके सामने लगी हुई है, दिख रही है आपको। बताओ कि ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? ये मुअन्नस है, क्योंकि मैंने कहा स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन चल रही है, तो ये रही है हम मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बहुत सारी मुख्तलिफ आपके आसपास चीज़ें हैं, आप सबको इस तरह से आप देख सकते हो। किताब को, अपने पेन को, अपने बस्ते को, अपने क्लास के अंदर आपके और भी फर्नीचर वगैरह हैं, उन फर्नीचर का नाम ले लेकर आप बता सकते हो कि कौन सा इसमें नर है और कौन सा मादा है। आपका जो खेल का मैदान है, वहां आपको क्या क्या चीजें नजर आती हैं। आप बाजार में जाते हो, वहां आपको क्या क्या चीजें नजर आती हैं। आप सबका जिन्स बता सकते हो कि क्या नर है और क्या मादा है। मुज़क्कर भी बता सकते हो और मुअन्नस भी बता सकते हो। आपको सिर्फ अपने जुमले में उसको इस्तेमाल करके देखना है। तो काम क्या हो गया हमारा? मुज़क्कर। आगे आते हैं हम मुअन्नस की तरफ। मुअन्नस के माने मादा, जिससे मादा का पता चले। मुअन्नस अरबी जुबान का लफ्ज है जो मादा जिन्स नर की जिद, नर की जिद, मुतजाद भी है। यहां पर देखो, जो हमने मुतजाद पढ़े थे, मैंने मुतजाद के माना क्या बताए थे? जिद के। जिद यानी उल्टा, तो मुतजाद यानी उल्टा। तो नर का उल्टा मादा, मुज़क्कर का मुअन्नस, और मुअन्नस का मुज़क्कर। जो मादा जिन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हर वो चीज़ जो मादा जिन्स की हामिल हो मुअन्नस कहलाती है, यानी मादा इस्मा को मुअन्नस कहा जाता है। जिन इस्मा से, इस्मा इस्म की जमा, नामों, इस्मा नामों, तो जिन नामों से हमें लड़की होने की, मादा होने की अलामत पता चल रही है, मादा होने का एहसास हो रहा है, वो सभी मुअन्नस कहलाएंगे। जैसे माँ, अम्मा, गाय, बेटी, मेहनत। मेहनत, मेहनत क्या करते हो आप? मेहनत करी है कभी आपने? मुझे मेहनत करनी पड़ती है, अब करनी पड़ती है, करी है, आ गए मादा वाले। तो जहां पर मादा का एहसास हो हमें जुमले के अंदर, तो हम उन सबको मादा के अंदर मुअन्नस में रखेंगे। और जुमला इस्तेमाल करते हुए जब हमें मुज़क्कर में पता चल जाए कि भाई ये तो मुज़क्कर की आवाज़ आ रही है इसके अंदर, तो हम उसे मुज़क्कर के अंदर, नर के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो मुज़क्कर यानी नर और मुअन्नस यानी मादा, ये आपको ध्यान रखना है, मुज़क्कर और मुअन्नस। अब हम यहाँ पर मिसालें लेते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस की। इसको आपको लिख लेना है, अपनी नोटबुक के अंदर उतार लेना है और ज़हन नशी रखना है, कभी भी नहीं भूलना आपको। आगे हमेशा आपकी, जब तक आप उर्दू पढ़ोगे तब तक ये जो कवायद है आपके काम आते रहेंगे। आगे आते हैं, इसके अंदर एक तरफ मुज़क्कर दे रखे हैं और दूसरी तरफ मुअन्नस दे रखे हैं। नर इस्मा एक तरफ और दूसरी तरफ मादा इस्मा। तो अब्बा का क्या होगा बच्चों? अम्मा, बिलाव का बिल्ली, शेर का शेरनी और हाथी का हथिनी। हिरन का क्या होगा? हिरनी। बादशाह का मलका या बेगम और भाई का बहन। एक तरफ मुज़क्कर और दूसरी तरफ मुअन्नस। आपको इसको लिख लेना है और समझने की कोशिश करना है, आपको जो समझ में आ जाए। ताया का ताई, मामू का मुमानी, मर्द का औरत, मियाँ का बीवी, नवाब का बेगम, चचा का चची और बच्चे का बच्ची। बच्चे का मुअन्नस बच्ची। फिर इधर देखिए, बेटा मुज़क्कर, तो इसका मुअन्नस क्या होगा? बेटी। गंधा गंदी, पोता पोती, दादा दादी, नाना नानी, शहजादे का शहजादी, साहिबजादा
साहिबजादी, मुज़क्कर और मोअन्नस दूसरी तरफ। आगे देखिए, यहां पर है भिकारी, भिकारन, पुजारी, पुजारन, पड़ोसी, पड़ोसन, हलवाई, हलवायन, दुल्हा, दुल्हन, मिरासी, मिरासन, राजा, रानी। मिरासी होते हैं गाना गाने वाले, तो मिरासन गाना गाने वाली। सुल्तान, सुल्ताना, शायर, शायरा, साहिब, साहिबा, तालिब, तालिबा, अजीज, अजीज़ा, वालिद, वालिदा, ऊंट का ऊंटनी। आगे देखिए, बछड़ा, बछड़िया, बछिया को जो मादा गाय का बच्चा होता है उसको बछिया कहा जाता है, और नर जो गाय का बच्चा है उसको बछड़ा कहा जाता है। और बंदर का बंदरिया, मेंढक का मेंढकी, भैंसा का भैंस, चिड़ा का चिड़िया, चूहा का चूहिया, चिवटा, चिवटी, शेर, शेरनी, कुत्ता, कुतिया, गधा, गधी, मुर्गा, मुर्गी, मोर का मोरनी। ये यहाँ पर हमारे मुज़क्कर और मोअन्नस की मिसालें जो थी हमारे सामने सारी की सारी मुकम्मल हो गई, सबने देखा। आपको ध्यान ये रखना है कि नर इस्मा के लिए मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता है और मादा इस्मा के लिए मोअन्नस इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा? हमने सीखे साब के और लाह के लफ्ज के आगे शुरू में नया लफ्ज जोड़कर नया लफ्ज बना देना, शुरू में कुछ जोड़ देना। साब का है जो शुरू में जोड़ा गया, और आखिर में अगर कुछ जोड़ते हैं जहां हमारा अल्फाज खत्म हो रहा है उस जगह पे हमने कुछ जोड़ा तो वो क्या हो गया? लाह का। आगे जुड़ने वाला साका, साके का मतलब पहले, और लाहके का माने बाद में, जो बाद में आए वो लाह का। तो हमने साब का और लाह का सीखा, और उसके साथ ही हमने मुज़क्कर और मोअन्नस जिनसी पहचान करना सीखा। इसके अलावा आपको और मिसालें मुज़क्कर और मोअन्नस की अपनी किताब के अंदर लिखनी है, और जो मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर जो जिनसी तौर पर मिसालें हैं वाज़ेह हैं वो यहाँ पर ले ली हैं। और मिसालें जो आपके आसपास आपको मिलती हैं, टेबल, कुर्सी, अपने फर्नीचर से मुतालिक, मौसम से मुतालिक और बादलों वगैरह, बारिश से मुतालिक जो जो मिसालें आप ले सकते हो वो सारी की सारी आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेनी है। आपको उसके अंदर सिर्फ अपने मुज़क्कर मोअन्नस नहीं लिखना, सिर्फ जिन्स की पहचान करनी है कि मुज़क्कर है कि मोअन्नस है। जैसे हमने लिया एक लफ्ज बारिश, तो बारिश का आपको यह बताना है कि यह मुज़क्कर है कि मोअन्नस है। उसका मुज़क्कर या मोअन्नस नहीं ढूंढना। बारिश मोअन्नस है, अब आपको उसका मुज़क्कर नहीं ढूंढना, सिर्फ उसका बारे में बताना है कि यह मुज़क्कर है या मोअन्नस है। ऐसे ही कम से कम 20 अल्फाज आपको ढूंढने हैं, और ढूंढ के उसका जिन्स आप उसके सामने लिखना है कि ये मुज़क्कर है या मोअन्नस है। तो बच्चों, मुज़क्कर और मोअन्नस के साथ और साब के और लाह के सीखने के साथ हमारा वीडियो का यह हिस्सा मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के अंदर मैं फिर एक नए कवायद के साथ आपके सामने पेश रहूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।